हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं गेट 2025 में जो आज एग्जाम हुआ है फिजिक्स का। उसमें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन जो हमने लिया है ये बेसिकली पूछा गया था क्लासिकल मैकेनिक्स से, जिसमें हमें नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पर हमें एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिया था जिसमें ये फर्स्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, मिडिल का K2 और यहाँ पर जो स्प्रिंग थी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 गिवन था। साथ ही साथ जो मासेस यहाँ पर हमें गिवन थे दो, उन दोनों का मास जो था वो सेम था, यानी कि कैपिटल एम। ठीक, और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस मास का इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे x1 और इस मास का भी इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे x2। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, सिंपली इसके काइनेटिक एनर्जी टर्म को यहाँ पर लिखना होगा। तो जब हम इसके काइनेटिक एनर्जी टर्म को लिखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से इसका एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, हाफ एम x1 डॉट का स्क्वायर प्लस x2 डॉट का स्क्वायर। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी टर्म की मैट्रिक्स को यहाँ पर बनाएंगे, देन हमें यहाँ पर जो मैट्रिक्स देखने को मिलेगी वो मिलेगी m 0 0 और m। इसी तरीके से जब हम पोटेंशियल एनर्जी टर्म में जाएंगे, देन हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा हाफ K1 x1 स्क्वायर प्लस हाफ K2, यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ K1 x2 स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को यदि हम ओपन करेंगे, देन हमें यहाँ पर मिल जाएगा हाफ K1 x1 स्क्वायर प्लस हाफ K2 x1 स्क्वायर प्लस हाफ K2 x2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हमें मिल जाएगा K2 x1 x2 प्लस हाफ K1 x1 K1 x2 स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो कुछ फैक्टर्स यहाँ पर कॉमन दिखेंगे, तो वो हो जाएंगे हाफ K1 प्लस K2 x1 स्क्वायर, इस टर्म को और इस टर्म को। इसी तरीके से यहाँ पर हमें मिल जाएगा हाफ K1 प्लस K2 x2 स्क्वायर, इस टर्म को और इस टर्म को। देन इसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस K2 x1 x2। अब यहाँ पर यदि हम 2v मैट्रिक्स को बनाएं, देन यहाँ पर हम 2v मैट्रिक्स को लिखना चाहें तो हमें यहाँ पर 2v मैट्रिक्स मिल जाएगी K1 प्लस K2 एंड देन माइनस K2 माइनस K2 एंड देन यहाँ पर हमें हो जाएगा K1 प्लस K2। ठीक है, बिकॉज हम 2v मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो फैक्टर आएगा वो बेसिकली माइनस 2K2 x1 x2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हाफ जो है हम यहाँ पर लिखेंगे और इसका हाफ यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर 2v मैट्रिक्स मिल गई, 2t मैट्रिक्स मिल गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके थ्रू यहाँ पर नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बेसिकली होता है v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का फैक्टर है तो कोई खास इफेक्ट इस इक्वेशन पर नहीं पड़ेगा। तो v की जो मैट्रिक्स आ रही है वो हमें यहाँ पर देखने को जो मिल रही है, v की मैट्रिक्स वो है हमें K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 माइनस, यहाँ पर जो देखने को टर्म मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस के टू और ये फिर से हो जाएगा K1 प्लस K2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर m 0 0 ओमेगा स्क्वायर m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये वैल्यूज हमें गिवन थी, जो थी K1 इज इक्वल टू 2, K2 इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू को यदि हम यहाँ पर पुट करेंगे, देन हमें मिल जाएगा यहाँ पर 5 एंड देन K2 की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 3, अगेन यहाँ पर हमें -3 मिलेगा और यहाँ पर 5। इसी तरीके से इसमें जो टर्म हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा ओमेगा स्क्वायर 0 0 और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, देन हमें यहाँ पर जो टर्म देखने को मिल जाएगा, जो मैट्रिक्स देखने को मिलेगी वो मिल जाएगी यहाँ पर 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर -3 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये सिंपली 0 के इक्वल होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, देन हमें यहाँ पर मिल जाएगा 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू +-3। इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 +-3।
यहाँ पर यदि हम ओमेगा की वैल्यू को फाइंड करना चाहें देन हमें यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर रूट में 5 प्लस माइनस 3। तो एक बार प्लस कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस कंसीडर करेंगे, तो ओमेगा की दो वैल्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक मिल जाएगी यहाँ पर 8 और दूसरी जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी अंडर रूट 2। तो वो ऑप्शन जिसमें ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट 8 और अंडर रूट 2 गिवन था वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। मिलते हैं किसी और क्वेश्चन और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।